यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बाबरकत आप साहब देखने वाले बहनों को भाइयों को मेरा सलाम। मेरा नाम दाऊद मुगल मसीह है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बी ए हीरो ऑफ गॉड। आज का जो हमारा मैसेज है वो है फिर बुर्कों का एतराज़, सस्ती मशहूरी, बाइबल पर एतराज़। और ये सैयद हसनात साहब हैं, इन्होंने फिर बाइबल पर एतराज़ किया है। इनको बाइबल पढ़नी नहीं आती, बाइबल स्टडी नहीं है इनकी, लेकिन इनके पास एक टॉपिक है, बाइबल पर भरोसा ना करें। भाई, आप अपनी एजुकेशन, अपनी तालीमात लोगों को दें। आप इन्हें क्लिप देखें कि वीडियो में साहब कहना क्या चाह रहे हैं, और अगली बात आपसे फिर करता हूँ। क्रिश्चियंस इस बात का दावा करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे और खुदा हैं, नाउज़ुबिल्लाह। आइए बाइबल की एक आयत पर नजर डालते हैं। बुक ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 13 में लिखा है, उसने यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने फासले पर इंजीर का एक दरख्त देखा जिस पर पत्ते थे, इसलिए वो देखने के लिए उसके पास गया कि आया कोई फल लगा है कि नहीं। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो देखा कि पत्ते ही पत्ते हैं। वजह ये थी कि इंजीर का मौसम नहीं था। अब आप इमेजिन करें एक खुदा जो दूर से एक दरख्त को देखता है और उसे मालूम ही नहीं कि दरख्त के ऊपर फल है कि नहीं है, हालांकि फल उगाने वाला ही खुदा। जी, आपने ये वीडियो देखी इनका जो इतराज़ है वो गॉस्पेल ऑफ मार्क उसका चैप्टर 20 वर्स 11 पर है कि यीशु मसीह, जिसको मसीही एज अ क्रिश्चियन हम खुदा का बेटा मानते हैं, हमारा ईमान है कि मसीह यीशु नासरी खुदा का बेटा है। वो किस एतबार से है? बाइबल बताती है, अलूहियत के एतबार से, रूहानियत के एतबार से। और वो सब काम करता है जो बाप भी करता है। बाप मुर्दे जिंदा करता है, खुदा बाप मुर्दे जिंदा करता है, यहोवा बाप मुर्दे जिंदा करता है, और उसका बेटा मसीह यीशु नासरी भी मुर्दे जिंदा करता है। वो लोगों के गुनाह माफ करता है। और अगर हम उसको खुदा का दर्जा देते हैं कि खुदा का बेटा, जो खुदा का बेटा है, अगर हम उसको खुदा का दर्जा देते हैं, तो क्या खुदा को ये नहीं पता था इनके मुताबिक कि खुदा के बेटे को दरख्त में फल है या नहीं है? जो वर्ड्स इन्होंने पढ़ी, मैं आपके लिए पढ़ी देता हूँ। मरकस की अंजील उसका 20 बाब उसकी 11 में पढ़ रहा हूँ। दूसरे दिन जब बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। इन साहब ने ये वर्स यहाँ तक पढ़ी है। अब लोगों को मिसगाइड करने के लिए हाफ वर्सेस पढ़ना इनके बहुत अच्छे उस्ताद ही होंगे, जाकिर नाइक साहब, उनका भी यही काम है। जो उनके उस्ताद थे उनका भी यही काम है। अब इतनी वर्ष पढ़ के उन्होंने ये साबित कर दिया कि मसीह यीशु नासरी को पता नहीं था कि वहां पे फल है कि नहीं है, तो वो फिर खुदा कैसे? अब इनकी जो गलत फहमी है बिल्कुल यहाँ से दूर होने वाली है। और मेरा इनको एक मैसेज है छोटा सा भाई, कि आप अपनी किताब की तालीम लोगों को दें। बाइबल पर एतराज ना करें। बाइबल को कोई भी शख्स नहीं समझ सकता जब तक आप मजहबी, जो हमने एक लबादा उड़ा से बाहर नहीं निकलते थे। मसीह यीशु नासरी के कलाम के मुताबिक, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, मसीहत एक मजहब नहीं, एक रिश्ता है, जो टूटा हुआ रिश्ता उसने सलीब पर अपना खून बहाकर जोड़ा था। अच्छा, अभी जो गलती है इनकी, जो खयानत की है इन्होंने, क्या की है? अगली आयत नहीं पढ़ी, अगली वर्सेस नहीं पढ़ेंगे कभी भी आपके सामने ये, कि उसने देखा उसमें फल नहीं था। यीशु मसीह ने किताब मुकद्दस में जो भी बात की तमसील के साथ की है, पहले किया है और फिर सिखाया है। अब इस वर्ष का जवाब इसी बाप में है, चैप्टर 20 में ही है, और वो 20 आयतें मिलता है हमें। 19 से पढ़ता हूं मैं आपके लिए, बाकी बातें मैं आपसे बाद में बयान करूंगा। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उसने उसने अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा देखा। किसने? शागिर्दों ने। शागिर्दों ने वो दरख्त जड़ तक सूखा देखा। और इसके पीछे वजह क्या थी? उस दरख्त के पास जाना, उस दरख्त का सूख जाना, आपको जो जिक्र है आपको मत्ती की गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में भी मिलेगा, और ये आपको इसके 21 बाब में मिलेगा। मैं इसलिए आपसे रेफरेंस भी ऊपर शेयर कर रहा हूं। 21 बाब मत्ती की इंजील, उसके 21 बाब में चीज लिखी है। और देखें, पतरस को वो बात याद आई कि उससे कहने लगा, किससे? मसीह यीशु नासरी से कहने लगा, खुदा के बेटे से कहने लगा, ऐ रब्बी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। तो समझ आ रही है आपको? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, वो अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे, जो कहता है हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। ये मसीह ने तमसील दी थी, उनको समझाया था उनको।
اور یہ आप जो अकल से पैदल लोग हैं वो कहेंगे आप पहाड़ों से कहें, और यहाँ पे पहाड़ों का जिक्र हो रहा है मुसीबतों का, परेशानियों का। अब देखिए मसीह यीशु नासरी को करके दिखाया है कि जो ईमान से तुम खुदा से कहोगे, जो ईमान से तुम मांगोगे वो मिल जाएगा। और जब उसने कहा कि आज के बाद कोई तुझसे फल ना खाए, और दरख्त उसी वक्त सूखना शुरू हुआ। मत्ती की इंजील में इसकी डिटेल मिलती है और मरकस में इसका जिक्र मिलता है कि वो जड़ तक सूख गया। क्या आपको ये चीज नजर नहीं आई? उसमें फल ना पाया। ये हम इंसानों के लिए है कि अगर हम इंसान आज अगर मसीह यीशु नासरी आ जाता है और हमें फल नहीं है, तो हम भी सूखे हुए दरख्तों के मानद हो जाएंगे। हम वो दरख्त हैं जिसका मैं रेफरेंस आपसे शेयर कर रहा हूं। हम वो दरख्त हैं, और हमेशा कलाम मुकद्दस कहता है कि अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, और जो दरख्त फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। ये मत्ती की इंजील में लिखा है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के लिए बाइबल को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। पैदाइश से मकाशवा तक आना पड़ता है। लेकिन जो हमारे ऐसे भाई हैं जिनको अपना और कोई काम ही नहीं है, सस्ती मशहूरी के लिए बाइबल पर इतराज करना है, उनको बाइबल कम से कम पढ़नी सीख लेनी चाहिए। कम से कम देख लें कि हमने जो इतराज उठा दिया है, इस इतराज का जवाब कहीं बाइबल में तो नहीं है। बाइबल मुकद्दस में हर इतराज, हर आपकी जिंदगी की परेशानियों का, बीमारियों का हल है। इसलिए कि ये खुदा का जिंदा कलाम है, और दुनिया का कोई इंसान खुदा के मुंह की बातों को नहीं मिटा सकता। और अगर मिटा सकता है तो हमें ये कोई रेफरेंस ही दे दें कम से कम कि खुदा का कलाम चेंज हो सकता है, आसमानी किताबें चेंज हो सकती हैं, कभी नहीं हो सकती। खुदा आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। हमारे चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वर्सेस में आपसे साथ साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप बाइबल की वर्सेस पढ़ें। और बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ कि सस्ती मशहूरी हासिल करना और इसका सबसे अच्छा हल लोगों ने ढूंढा है कि बाइबल पर तलाश करना। चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा। हमारे आगे वाले जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे रहें। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। बी अ हीरो ऑफ गॉड।